प्रिय शिक्षक साथियों, हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी विद्यालयों में कार्य करने वाले सभी प्राचार्यों और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए दीक्षा पर 4 ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। अगर आपने अब तक ये ट्रेनिंग नहीं की है और किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर दीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। सर्च ऑप्शन पर डालिए DIKSHA, दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। इसको मैं इंस्टॉल कर रही हूँ। सोलह 16.5 MB का है ये ऐप, जिसको डाउनलोड होने में 2 से 3 सेकंड लगेंगे। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। यहाँ सबसे पहले भाषा का चुनाव करना है। मैंने हिंदी भाषा का चुनाव किया है। जारी रखा। मैं एक शिक्षक हूँ, अपनी भूमिका के रूप में शिक्षक को चुन लिया है मैंने। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश में रहती हूँ, इसलिए मैं बोर्ड में स्टेट बोर्ड मध्य प्रदेश का चुनाव कर रही हूँ। आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसको मैंने जमा किया। अब मैं कक्षा चुनना, पहले माध्यम चुनना है। माध्यम में मैंने हिंदी माध्यम चुना है, जमा किया। अब कक्षा का चुनाव करना है। मैं यहाँ पर कक्षा 10वीं का चुनाव कर रही हूँ। आप जो कक्षाएं पढ़ाते हैं उसके अनुसार चुनाव कर सकते हैं। जारी रखें। यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश स्टेट का चुनाव किया और इसको सबमिट किया। डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की सभी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर। इनमें से मैंने उज्जैन का चुनाव किया क्योंकि मैं उज्जैन में पढ़ाती हूँ। इनको जमा किया। सबसे ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 लाइंस जो दिख रही हैं, इन पर क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन बॉक्स मेरे सामने खुला है। इसमें मैं सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर जाकर लॉगिन कर रही हूँ। लॉगिन विथ दीक्षा। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डालूँगी और पासवर्ड, जो कि मैं भूल चुकी हूँ, मैं फॉरगेट पासवर्ड कर रही हूँ। पुनः यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाला है। मैं अपना नाम डाल रही हूँ यहाँ पर। OTP प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर का चुनाव कर रही हूँ। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। हम OTP मेल पर या मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इसमें से मोबाइल का चुनाव किया है। OTP मेरे पास आ चुका है। यहाँ मैंने OTP डाला। और सबमिट कर दिया। ये OTP लगभग 30 मिनट के लिए वैलिड होता है। अब यहाँ मैं अपना नया पासवर्ड बना रही हूँ। पासवर्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 8 कैरेक्टर चाहिए, जिनमें से एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल हो, कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर हो और कम से कम एक अंक हो उसमें। इन सभी को शामिल करते हुए 8 कैरेक्टर का चुनाव हमको करना है।
मैंने किया। अभी अगर आपका पासवर्ड आपके पहले वाले पासवर्ड से मैच नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पासवर्ड डालना है फिर री एंटर करना है, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर अब मैं वापस बैक टू एप्लीकेशन आ गई हूँ और फ़ोन नंबर डाला मैंने। पासवर्ड जो मैंने अभी अभी रीसेट किया है वो डाला और लॉगिन कर दिया। मैं अपनी भूमिका का चुनाव कर रही हूँ, शिक्षक हूँ, इसलिए मैंने शिक्षक का चुनाव किया है। कंटिन्यू कर दिया उसको। जो कुछ भी मैंने डाला था वो यहाँ पर सबमिट कर रही हूँ। अब मेरे पास अनेक ऑप्शंस यहाँ पर हैं, पर इन सब को सर्च करने से पहले मैं यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करना चाहती हूँ, तो सर्च ऑप्शन में ट्रेनिंग का कोड डालूँगी। ट्रेनिंग का कोड में डाला है K7 P8 D8। ये कोड जो जनरेट किए गए हैं ये केस सेंसिटिव नहीं है, अर्थात कैपिटल या स्मॉल किसी भी केस में डाले जा सकते हैं। अब मेरे पास इसके रिजल्ट्स हैं। देखिए, कोर्स पाठ्यचर्या और समावेशी शिक्षा, ये कोर्स है। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगी और अब मेरे पास ऑप्शन है, मैं अपने सीखना जारी रख सकती हूँ। पाठ्यचर्या कोर्स को पूर्ण करने के पश्चात मूल्यांकन का कंप्लीट करूँगी और इस तरह से मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक एक करके मुझे सभी ऑप्शंस कंप्लीट करने होंगे और जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास इस तरह के ऑप्शंस ग्रीन आने लगेंगे, जो मेरे पास अभी भी आ रहे हैं क्योंकि मैं कोर्स कर चुकी हूँ। धन्यवाद।